morning, all of you. Today we will discuss about DBMS. Before discussing about DBMS, we have to understand its key constraint, which give us a better knowledge or which help us to understand DBMS betterly. Okay, so let's begin. So पहले हम पढ़ते हैं डेटा. डेटा क्या होता है? It is a raw and isolated fact about entity. It's called a data and it should be recordable. Basically क्या होता है कि कोई भी raw isolated fact किसी भी तरीके की entity का उसको हम कहते हैं डेटा. ठीक है, और इसको हम रिकॉर्ड करके रख सकते हैं, जैसे कि आपका होता है टेक्स्ट, ऑडियो, इमेज, मैप एक्सेट्रा. बस ये होता है डेटा. समझ लिया, बहुत इजी सा है. फिर आता है आपका इंफॉर्मेशन. ठीक है, इंफॉर्मेशन क्या होती है? द प्रोसेस मीनिंगफुल यूजेबल डेटा इज सेड टू बी इंफॉर्मेशन. बेसिकली जो किसी भी तरह का डेटा जो प्रोसीस्ड हो, मीनिंगफुल हो और यूजर के काम का हो. ठीक है, मतलब यूजर उसको बार बार यूज कर सकता हो. ठीक है, उसको हम इंफॉर्मेशन कहते हैं. ठीक है, सिंपल सी चीजें हैं. फिर आते हैं डेटाबेस में. डेटाबेस क्या करता है? सिमिलर कलेक्शन ऑफ अ सिमिलर टाइप ऑफ रिलेटेड और सिमिलर टाइप ऑफ डेटा. ठीक है, बेसिकली क्या होता है कि एक मान लो हम स्टोरेज यूनिट को एक कंटेनर मान लेते हैं. उस स्पेसिफिक कंटेनर में मल्टीपल डेटास को, वो भी सिमिलर टाइप ऑफ मल्टीपल डेटा को स्टोर करने के फिनोमेना को हम डेटाबेस कहते हैं. ठीक है, फिर उसके बाद आता है डीबीएमएस. डीबीएमएस क्या करता है? A software used to create, manipulate and delete database. मतलब कोई ऐसा सॉफ्टवेयर जो क्या करता है? क्रिएट करता है, मैनिपुलेट करता है, डिलीट करता है किसी भी तरह के डेटाबेस को, तो उसको हम क्या कहते हैं? डीबीएमएस. डेटाबेस क्या होता है? कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा. समझ गए? तो अगर मैं आपको सीधे डीबीएमएस समझाता तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होता, इसलिए उससे पहले आपको डेटा इंफॉर्मेशन डेटाबेस समझना ज़्यादा जरूरी होता है. उसके बाद आते हैं हम फाइल सिस्टम में. ठीक है, तो फाइल सिस्टम क्या होती है? एन ऑपरेटिंग सिस्टम अप्रोच फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टोरिंग डेटा ऑन स्टोरिंग यूनिट. ठीक है, स्टोरेज यूनिट. ठीक है, लाइक हार्ड ड्राइव इज कॉल्ड फाइल सिस्टम. बेसिकली क्या होता है कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? अप्रोच करता है ऑर्गेनाइजेशन या फिर स्टोरेज डेटा को. ठीक है, जो स्टोर करे अपने आप को एक स्पेसिफिक स्टोरेज यूनिट में, जैसे कि हार्ड ड्राइव हो गई. ठीक है, बस यही होता है फाइल सिस्टम. ठीक है, कुछ है? कुछ नहीं है. मतलब कि कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम को जो है तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कर रहा है कि आपके सिस्टम को या आपके स्टोरेज डेटा को क्या कर रहा है? अप्रोच कर रहा है कि भाई स्टोरेज यूनिट जैसे कि आपकी हार्ड ड्राइव है, उसमें आप जाके स्टोर हो जाओ. जो भी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है या फाइल है, उसको उठा के वहाँ सेव कर लो. तो उसको क्या कहते हैं? आपका, हाँ, उसको कहते हैं हम फाइल सिस्टम. ठीक है, बेसिकली फाइल के फॉर्म में, डॉक्यूमेंट के फॉर्म में डेटा को स्टोर कर देते हैं. बस यही होता है. अब इसके कुछ आपके मेजर डिसएडवांटेजेस होते हैं, जैसे कि डेटा रिडंडेंसी, पुअर मेमोरी यूटिलाइजेशन, डेटा इनकंसिस्टेंसी और डेटा सिक्योरिटी. ठीक है, इसको हम फर्दर आगे की क्लासेस में डिस्कस करेंगे. ठीक है, अब हम देखते हैं इसकी एप्लीकेशंस. जैसे इसको हम कहाँ-कहाँ यूज़ कर सकते हैं? वैसे तो बहुत जगह वाइडली यूज़ होता है ये. ठीक है, बिना डेटाबेस के कोई तरीके का कोई काम नहीं होता सॉफ्टवेयर में. बट फिर भी हम 2 एग्ज़ाम्पल ले रखे हैं हमने, एक स्कूल एंड कॉलेजेस का और एक लिया है बैंक का. अब स्कूल एंड कॉलेजेस में कैसे भाई? जैसे आपका स्कूल है, कॉलेज है, वहाँ बच्चे होंगे. कितने बच्चे हैं कॉलेज में? किस बच्चे की फीस ड्यू है, कितना पैसा भर दिया, कितना नहीं भरा, टीचर कितने हैं, उनका रोल नंबर, उनकी आईडी, उन सबको स्टोर करके रखना पड़ेगा. जैसे एक सेक्शन होगा तुम्हारा, एक डेटाबेस होगा आपका स्टूडेंट का, एक होगा तुम्हारा टीचर का डेटाबेस, कितने स्टूडेंट हैं, पूरा का पूरा टेबल के फॉर्म में. जैसे आपके आरडीबीसी, अगर आप आरडीबीसी से करो तो आप टेबल के फॉर्म में सारे डेटा को स्टोर करोगे. भाई इसका रोल नंबर ये है, नाम ये है, क्लास ये है, सब चीज़ें. ठीक है, ठीक है, नाम सेम हो सकता है, आईडी डिफरेंट होती है, प्राइमरी क्या कहते हैं आपको, उसको प्राइमरी की कहते हैं. ये सब चीज़ हम आगे जाके डिस्कस करेंगे. फिर उसके बाद आता है आपका बैंक. ठीक है, अब बैंक में देखते हैं तो बैंक में आप जैसे कितने क्या कहते हैं हमारे क्लाइंट्स हैं. ठीक है, उनका अकाउंट नंबर, अकाउंट डिटेल्स जैसे कि बैंक डिटेल हो गई, ये सब कुछ. ठीक है, आधार नंबर, ये वो सब चीज़ें जो होता है आपका बैंक का. फिर आ गया आपका टाइप ऑफ डेटाबेस. ठीक है, बेसिक सिंपल से आपको एप्लीकेशंस बता दी कहाँ कहाँ यूज़ होता है. बैंक में होता है, कॉलेज में होता है, स्कूल में होता है, आपके सारी इंडस्ट्रीज में यूज़ होता है. जैसे कि आपकी कंपनीज में भी सारी कंपनीज में इस्तेमाल होता है, होटल्स में होता है. ठीक है, कितने लोगों ने चेकआउट किया, कितने ने चेक इन किया, उसमें भी यूज़ करते हैं लोग. ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं. अब उससे आगे आते हैं हम टाइप ऑफ डेटाबेस. ठीक है, अब डेटाबेस कितने तरीके के होते हैं? वैसे तो बहुत सारे तरीके के होते हैं, कुछ मैंने इसमें लिख रखे हैं. ठीक है, सबसे पहला है डेटा रिलेशनल डेटाबेस, जिसको कहते हैं आरडीबीसी.
नो एसक्यूएल डेटाबेस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस, इन मेमोरी डेटाबेस, टाइम सीरीज डेटाबेस, स्पेशल डेटाबेस, मल्टीमीडिया डेटाबेस, कॉलमनार डेटाबेस, एक्सएमएल डेटाबेस, न्यू एसक्यूएल डेटाबेस, ब्लॉकचेन डेटाबेस। कुछ डेटाबेस हमने इसमें लिखे हुए हैं, मतलब एक तरीके हैं, ये फॉर्मेट है डेटाबेस को इस्तेमाल करने का, अलग अलग फॉर्मेट होता है। अब इनको जरा डिस्कस कर लेते हैं एक एक करके। वैसे तो हम इसमें ना क्या करेंगे, मेन फाइव्स हैं उनको अंडरस्टैंड करते हैं, जो हमको क्या करेंगे मतलब जिसका हम वाइडली इस्तेमाल करते हैं बेसिकली, ठीक है। आओ, तो सबसे पहला आता है तुम्हारा रिलेटेड डेटाबेस, रिलेशनल डेटाबेस, सॉरी। रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है, जिसको हम आरडीबीसी भी कहते हैं। द डेटाबेस स्ट्रक्चर डेटा इनटू ऑर्गेनाइज्ड टेबल दैट हैव प्री डिफाइंड कनेक्शन बिटवीन देम, data manipulation and querying and performing using SQL, a structured query language, well known as Instance Compass MySQL हो गया, Prostage SQL हो गया, Oracle database हो गया, and Microsoft SQL Server हो गया। बेसिकली क्या होता है कि रिलेटेड डेटाबेस क्या होता है, आपके डेटा को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ टेबल, ठीक है। स्टोर करता है जैसे जिसको हम कहते हैं टैब्यूलर फॉर्म में स्टोर करता है जैसे, और इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, एसक्यूएल का इस्तेमाल करते हैं, जिसको कहते हैं हम स्ट्रक्चरल क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। और इसको इस एसक्यूएल को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल किया जाता है वो होते हैं माई एसक्यूएल, पोस्टेज एसक्यूएल, ठीक है, ओरेकल डेटाबेस और माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर, ठीक है। फिर आता है आपका नो एसक्यूएल डेटाबेस। नो एसक्यूएल डेटाबेस क्या करता है, नो एसक्यूएल डेटाबेस आर क्रिएटेड टू हैंडल डेटा दैट डजंट फिट नीटली इनटू स्ट्रिक्ट सेटअप ऑफ ट्रेडिशनल रिलेशनल डेटाबेस। मतलब बेसिकली क्या होता है कि कोई नो एसक्यूएल डेटाबेस एक ऐसा डेटाबेस होता है जो क्रिएट करता है टू हैंडल अ डेटा, मतलब किसी तरीके के डेटा को हैंडल करने के लिए क्रिएट करता है, जो फिट नहीं करता है नीटली इनटू अ स्ट्रिक्ट टेबल, मतलब कि किसी भी तरीके के डेटा को हम स्टोर करते हैं जो किसी भी तरीके नीटली किसी स्पेसिफिक स्ट्रक्चर में फिट नहीं करता अपने आप को, जैसे कि मैपिंग में फॉर्म में डेटा को स्टोर कर देना, वो सब कुछ, ठीक है, इजी होता है, ठीक है। इसमें डेटा स्टोर करना या सॉफ्ट यूजर को अंडरस्टैंड करना, इन सब चीज़ों को इजी होता है, बट ये स्ट्रिक्ट स्ट्रक्चर में नहीं होता है। जैसे इसका एग्जांपल है आपका मोंगोडीबी, ठीक है, मोंगोडीबी इसका एग्जांपल है। फिर आता है आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस, ठीक है। बेसिकली जो होता है आपका नो एसक्यूएल क्या करता है, डॉक्यूमेंटेशन, ये डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड डेटाबेस होता है, बस ये याद रखना, सिंपल सी चीज़ है। और इसके बारे में हम इसको इस्तेमाल करते हैं डेवलपमेंट पॉइंट एरियाज में, ठीक है। फिर आता है आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस। दीज डेटाबेस होल्ड डेटा इन एक्शन यूटिलाइज्ड इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, दे work well for application with integrated data design like scientific simulation और multimedia software। बेसिकली क्या होता है कि जो भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस होती है ना, ये क्या करती है, किसी भी तरह के डेटा को होल्ड करता है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, जैसे डेटा इन एक्शन, ठीक है। और जैसे इसको हम ज़्यादा इसको हम नीटली इंट्रो, मतलब इसका जो हम यूटिलाइज करते हैं हम डेटा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, ठीक है। और इसको हम बहुत सारी एप्लीकेशंस में इस्तेमाल करते हैं, जैसे इंट्रीगेट डेटा डिज़ाइन हो गया, जैसे हो गया तुम्हारा साइंटिफिक सिमुलेशन, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर, ठीक है। फिर आते हैं आपकी इन मेमोरी डेटाबेस, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है आपका इन मेमोरी डेटाबेस, इसके बारे में डिस्कस करता है। इन मेमोरी डेटाबेस क्या होता है, दिस डेटाबेस data is kept in primary memory rather than disk, leading to quicker data retrieval. They employed in an application to demand instant data processing on top-notch performance. बेसिकली क्या होता है कि ना, जो इन मेमोरी डेटाबेस होता है, यह किसी भी तरीके के डेटा को क्या करता है, स्टोर करता है प्राइमरी मेमोरी में, जिसको कहते हैं प्राइमरी मेमोरी क्या होती है आपकी, रैम। रैम में स्टोर करता है, ठीक है। हार्ड डिस्क में स्टोर करने के बजाय क्यों नहीं करता है, क्योंकि उसको क्या करना होता है, डेटा को फास्टली रिट्रीव करना होता है। बस इसका डिसएडवांटेज याद रखना कि क्या होता है कि अगर लाइट गई या आपने सिस्टम ऑफ किया तो डेटा जो रैम में होता है ना प्राइमरी मेमोरी में, वो वैनिश हो जाता है। बस ये याद रखना, प्राइमरी मेमोरी के आपको फीचर्स तो पता ही है। बस वही इन मेमोरी डेटाबेस, मतलब कि बेसिकली टेम्पररी मेमोरी। अब देखो भाई, तुम्हें पता है कि रैम में क्या होता है, मेमोरी स्टोर हो रही है ना। आपको पता है कि मेमोरी स्टोर हो रही है रैम में, अब वो हो कैसे रही है ना, उसमें भी कोई ना कोई स्टोरेज यूनिट तो होगी। बस उस स्टोरेज यूनिट का डिसएडवांटेज ये है कि वो इस स्पेसिफिक टेम्पररी पीरियड ऑफ टाइम के लिए स्टोर करते हैं किसी डेटा को। आप इसको डिसएडवांटेज भी कह सकते हो, एडवांटेज भी कह सकते हो। इसका एडवांटेज ये है कि स्मूथ परफॉर्मेंस देती है, जो भी डेटा हम रैम में होता है वो बहुत फास्टरली मूव करता है या फास्टरली
रिट्रीव होता है या उसमें एक्शन प्रोवाइड किया जाता है। बस यही होता है इन मेमोरी डेटाबेस। इन मेमोरी डेटाबेस मतलब कि किसी भी डेटा को प्राइमरी मेमोरी में स्टोर करना डिस्क के बजाय, जिससे क्या होगा कि जो डेटा है वो बहुत जल्दी, मतलब टॉप नॉच परफॉर्मेंस को प्राप्त करने के लिए या रिट्रीव करने के लिए हम इन मेमोरी डेटाबेस का इस्तेमाल करते हैं। बस सीधी सी बात है, इतना ही था। थैंक यू सर। आज का बस इतना ही इंट्रो था। तो थैंक यू सर।